आ रही है इस भिखारी पे। तू नहीं जानती इन जैसे लोगों को, ये लोग पहले रोटी पकड़ते हैं फिर उसके बाद हाथ पकड़ लेते हैं। लेकिन दीदी। क्या लेकिन? चुप रहे एकदम, तू बहुत बोलने लगी आजकल। चल अब घर। मेम साहब, हमने ना 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, हमें बहुत तेज भूख लग रही है और अगर आप ये खाना ऐसे ही फेंक देंगी तो ये खाना बर्बाद जाएगा। आप इससे अच्छा ये खाना मुझे दे दीजिए ना, मेरा पेट भर जाएगा। मेम साहब, तूने चाहे 3 दिन से खाना ना खाया हो या 30 दिन से, हमें क्या करना? और कौन है तू? नहीं देंगे तुझे खाना। अब हट यहाँ से। दीदी, आपने उस बेचारे को ऐसे धक्का क्यों दिया? मैं कुछ भी करूँ तुझे क्या करना? अब चल यहाँ से घर। पर दीदी, ये आप क्या कर रहे हो? आप आज फिर से खाना फेंक रहे हो। आप रोज रोज इतना खाना वेस्ट क्यों करते हो? मम्मी इतने प्यार से हमारे लिए खाना बनाती है और आप होके उस खाने को ऐसे ही फेंक देते हो। मैं ना मम्मी से आपकी शिकायत करूंगी, देखना आप। अच्छा, तू शिकायत करेगी मेरी मम्मी से? जा कर ले। मैं भी मम्मी को तेरे बॉयफ्रेंड के बारे में बता दूंगी और ये भी बताऊंगी कि कितने लड़कों से बात करती है तू। और वैसे भी यार, ये घर का खाना कौन खाता है? मुझे तो पिज्जा, बर्गर, ये सब चीजें खाना पसंद है। पर दीदी, ये बहुत ही ज्यादा गलत है। मेम साहब, आप आज फिर से खाना फेंक रही हैं। आप रोज रोज खाना फेंकती हैं, आज तो दे दीजिए मुझे खाने के लिए। लो, अभी तक बीच में बोलकर तू मुझे परेशान कर रही थी, अब ये अलग से आ गया। कल भी तुझे यहाँ धक्का देकर भगाया था ना, और आज भी नहीं दूंगी मैं तुझे खाना। मेम साहब, आज तो मैं आपको ये खाना नहीं फेंकने दूंगा। तो होता कौन है मुझे रोकने वाला? भिखारी है ना, भिखारी बनकर ही रहे। और ज्यादा ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है मुझे। और वैसे भी अपने माँ बाप की नहीं सुनती हूँ, मैं तेरी सुनूंगी। दीदी, वो ठीक ही तो कह रहे हैं। खाना फेंकना और खाने को वेस्ट करना अच्छी बात नहीं होती है। तुझे तो घर में बताऊंगी मैं। अब हट यहाँ से, चल। पर दी, छोटी, जाना किचन में से कुछ खाने को ले आ, बहुत भूख लग रही है। दी, हमारे पास किचन में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। छोटी, ये कैसी बातें कर रही है? एक बार देख तो, आप कुछ तो मिलेगा। दीदी, आपको पता नहीं है क्या, बाहर कितनी ज्यादा बारिश हो रही है। बाढ़ की वजह से ग्राउंड फ्लोर ऑलरेडी डूब चुका है। हमारे पास राशन था, वो सब खत्म हो गया है दी। अब खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है। मम्मी पापा का गांव से फ़ोन आया था, उन्होंने बताया कि कुछ टाइम के लिए वो लोग वहीं पर फंसे रहेंगे और हमसे कहा है कि जब तक वो वापस नहीं आ जाते तब तक हम वहीं रहें जहाँ हम हैं। छोटी, तू ना हमेशा ऐसा करती है। एक काम करती हूँ, मैं खुद देख कर आती हूँ। ठीक है दी, जाइए और खुद चेक कर लीजिए कि किचन में अब खाने के लिए कुछ नहीं है। देखा दी, मैंने आपसे कहा था ना कि अब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। लेकिन छोटी, मैं क्या करूँ? मुझे सच में बहुत भूख लगी है और मैंने 4 दिन से खाना भी नहीं खाया है और पता नहीं बाढ़ का पानी कब ठीक होगा। मैं तो भूख के मारे सर दर्द हो रहा है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था दीदी। छोटी, क्या करूँ? मुझे सच में बहुत भूख लगी है, कुछ कर। दीदी, अगर आपको इतनी ही भूख लगी है तो आप एक काम करिए, आप बाहर जाइए और बाढ़ में तैरकर अपने लिए खुद खाना ले आइए। वैसे तो गवर्नमेंट ने हम लोगों को बाहर जाने से मना किया हुआ है, क्योंकि इस वक्त बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है दीदी, इंसान की जान भी जा सकती है। पर छोटी, हम क्या करें? हमारे पास खाने को घर में कुछ भी नहीं है और ना ही हम बाहर जा सकते हैं। सारी गलती आपकी है और आपको ही खाना चाहिए। क्या मेरी गलती? छोटी, इसमें मेरी क्या गलती है? आप ही हमेशा खाना वेस्ट करते रहते थे, खाने को फेंकते रहते थे। मैंने आपको हमेशा रोकना चाहा और आपसे हमेशा कहा कि दीदी खाना वेस्ट मत करिए, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। इसीलिए आज हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। बस कर छोटी, ज्यादा ना ज्ञान मत दे मुझे। वैसे मेरा भूख के मारे सर दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है। छोटी है ना, छोटी बनकर है, ज्यादा माँ बनने की कोशिश मत कर मेरी। दीदी, मैं तो बस आपको समझाना चाह रही हूँ, अगर आपको नहीं समझना तो मत समझिए। नहीं समझना मुझे कुछ, आई बात समझ में। और मैंने एक ब्रेड का पैकेट रखा था वहाँ पे, कहाँ है वो? अच्छा, वो ब्रेड का पैकेट, वो तो दी 1-2 दिन पुराना हो गया था, इसलिए मैंने वो डस्टबिन में डाल दिया। क्या छोटे, तूने डस्टबिन में डाल दिया उसको? मैंने वो फ्रिज में रखा था छोटी, मैं खा सकती थी उसको। दीदी, ये क्या कर रहे हो आप? डस्टबिन में से ब्रेड निकाल कर खा रहे हो? क्यों क्यों खा रहे हो? छोटी, तुझे दिखाई नहीं दे रहा मुझे कितनी भूख लगी है? अगर ये ना खाऊं तो और क्या खाऊं? आपको इतनी भूख लगी है कि आपको जो मिलेगा आप वो खा लोगे। आपको तो पिज्ज़ा, बर्गर और मोमोज ये सब खाना पसंद था ना, तो फिर आप ब्रेड क्यों खा रहे हो, वो भी डस्टबिन में से निकाल कर? हाँ छोटी, मुझे पिज्ज़ा, चाउमीन ये सब चीज़ें पसंद हैं, लेकिन मेरे पास अभी और कोई ऑप्शन नहीं है। आपको पता है दीदी, मैं, मम्मी और पापा आपको हमेशा यही समझाने की कोशिश करते थे कि आप
खाने की कदर करिए, उसे वेस्ट मत करिए। लेकिन आपने हमारी बातें कभी सुनी ही नहीं, कभी समझी ही नहीं। आज आपको अन्न की ताकत का पता चला ना, आपकी अपनी ही भूख ने आपको इतना मजबूर कर दिया कि आप डस्टबिन में से अन्न निकाल कर खा रहे थे। अगर आपने हमारी बातें सुनी होती और कभी खाने को बर्बाद ना किया होता, उसकी डिसरिस्पेक्ट ना की होती ना दीदी, तो आज आपकी ये सिचुएशन नहीं होती। आपकी जो ये सिचुएशन है ना आज, इसकी आप खुद जिम्मेदार हैं। हाँ छोटी, तू सही कह रही है, मुझे खाना नहीं फेंकना चाहिए था। अगर आज हमारे पास खाना होता तो मुझे ये दिक्कत नहीं होती, और आज के बाद मैं हमेशा अन्न की रिस्पेक्ट करूँगी। गुड दीदी, अब आपको अन्न की वैल्यू का पता चल गया है ना, बस आगे से खाना वेस्ट मत करना।